नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज से हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम भूमिका तथा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिवाइड करें तो ये कुछ इस प्रकार शब्दों से बना है। ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ना, उसके माप के बारे में पढ़ना। चलिए परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा सीकेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा टेंजेंट तथा छठा कोटेंजेंट। अब क्योंकि ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो प्रश्न को हल करते टाइम पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन को हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं तथा कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि साइन, सेक, टेन, कॉस, कोसेक, कॉट इनमें कोई कोण नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि साइन अगर बिना किसी कोण की है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। साइन के साथ जब तक एक कोण नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता। साइन के साथ जब कोण होगा तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में जिस कोण की हम बात करते हैं समकोण के अलावा, तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में समकोण को अगर हटा दें तो कुल 2 कोण बनते हैं। तो दिए हुए कोण के साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं तथा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लंब, आधार और कर्ण को क्या लिखेंगे आगे वो देखते हैं। P हम लंब के लिए यूज करेंगे, B आधार के लिए यूज करेंगे तथा H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां से मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगी जिससे आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर पाएंगे और क्विकली याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के लिए हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप इस फ्रेज को याद कीजिए। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का H तथा बोले का B। जो हमने 3 चीजें अभी पढ़ी थी कि P हम लंब के लिए यूज करेंगे, H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे और B हम आधार के लिए यूज करेंगे। तो यहां से हमें सूत्र मिलता है साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण तथा टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखते हैं। बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा। इन तीनों का रिलेशन साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ होता है। कैसे? अगर मैं इस सूत्र को उल्टा कर दूं, यानी नीचे वाले को यानी हर को अंश में रख दूं और अंश को हर में रख दूं, यानी व्युत्क्रम कर दूं, तो हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का सूत्र मिलेगा। यानी कोसेक थीटा होगा h बटे में p, यानी कि कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा होगा h बटे में b, यानी कि कर्ण बटे में आधार, तथा कॉट थीटा होगा b बटे में p, यानी कि आधार बटे में लंब। तो यहाँ से आपको ये मिल गया है कि साइन थीटा जो है वो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉस थीटा बराबर में 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर में 1 बटे कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर में 1 बटे टेन थीटा होता है। तो ये वो सूत्र हैं जिसको आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूज करना है, प्रयोग करना है प्रश्नों का हल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। साइन थीटा बराबर होता है p बटे में h। अब तक आपको पता चल गया होगा p हम लंब के लिए यूज करते हैं और h हम कर्ण के लिए यूज करते हैं। कॉस थीटा बराबर में b बटे में h, जहां पे b आधार के लिए यूज किया गया है और h कर्ण के लिए यूज किया गया है। टेन थीटा बराबर में p बटे में b, कोसेक थीटा बराबर में h बटे में p, सेक थीटा बराबर में h बटे में b, कॉट थीटा बराबर में b बटे में p, तथा यहाँ से आप देख पाएंगे कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है एंड टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। तो यहाँ से हमें मिलता है साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर में 1 बटे में सेक थीटा और टेन थीटा बराबर में 1 बटे में कॉट थीटा। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात कि जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।